अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सहाफ़ी खालिद जमील साहब अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो गए हैं और आज की एक अच्छी बड़ी खबर ये थी सुबह जो हमें सबसे पहले मिली। और यानी जुल्म तो ये है कि किसी भी आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान में छीना जा रहा है। सहाफ़ी खालिद जमील साहब का कसूर वही है जो बहुत सारे और ऐसे लोगों का कसूर है जिन्हें टीवी स्क्रीन से हटा दिया गया है, जिनसे उनका कलम छीन लिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, जिन पर मुकदमात दर्ज किए गए, जिनके उनके खानदानों समेत अकाउंट्स जो है वो सील कर दिए गए, बहुत सारों को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। ये सारा कसूर यही है कि ये लोग वो बात करते हैं जो मुक्तदरा को, या आप जिसे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उसे वो बात पसंद नहीं आती। और नॉर्मली जो सहाफ़ी है उसका काम अपने लिए लॉबिंग या अपने लिए बहुत सारी हमायत इकट्ठा करना नहीं होता। पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए अगर उसने खबरें देनी है तो उसे बहुत सारे ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में सहाफ़ी का काम सिर्फ और सिर्फ खबर देना होता है और खबर के लिए ताल्लुकात बनाने चाहिए, यहाँ जान बचाने के लिए ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। ईमान मज़ारी साहबा का, हादी साहब का बहुत शुक्रिया और तमाम जमहूरियत पसंदों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले को उठाया। ये शुक्रिया खालिद जमील साहब ने भी अदा किया। मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग हमेशा जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़े होते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब ने एक बात की है, ये बात बड़ी अहम है और चंद साहब जैसे जो सियासी वर्कर्स हैं वो अब इस मामले को समझ रहे हैं। ना सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब समझ रहे हैं, आप बाकी पीपल्स पार्टी के या पीएमएलएन के लोगों से जो थोड़ा बहुत जमहूरियत में बिलीव करते हैं उनसे आप बात करें तो वो भी ये बात समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। पहले वो ये कहते थे जी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा सियासत में घसीट लिया, अब बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि इमरान खान ने हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद रखी, अब वो बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि जो सियासत से दूर हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट वो पीटीआई की वजह से अंदर आई, अब वो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जिस लेवल के जूते पॉलिश कर दिए हैं उसके बाद उनकी तरफ से अब कोई जस्टिफिकेशन आ ही नहीं सकती। हालात उनके बहुत मुखालिफ हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ना, ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन दोस्त नहीं है। अब अरबाब इख्तियार कौन है? जिसके पास इख्तियार है, और इख्तियार किसके पास है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और किसी के पास तो पाकिस्तान में इख्तियार है नहीं। अलीमा खान साहबा के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के मामले में अब आज के दिन में पेश किया गया उनके दूसरे साहबजादे को, शेर शाह को। अब ये पाकिस्तान से बाहर था, ये वापस पाकिस्तान गया और वहां इसे गिरफ्तार कर दिया गया। पहले इसके बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया, वो गलती से गिरफ्तार किया गया, लेकिन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ढीटों की तरह उसका रिमांड हासिल कर लिया गया और जज साहब ने भी उठा के 8 दिन का रिमांड दे दिया। ये जिस जज साहब ने रिमांड दिया इनके बारे में और भी बहुत सारे कारनामे मैं क्या बताऊं आपको। बहरहाल यहां पे रिमांड हो गया और दूसरे भाई को गिरफ्तार कर दिया गया सेम डे पे। शेरशाह को गिरफ्तार किया गया और शेरशाह को गिरफ्तार करने के बाद अब उसका 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। यहाँ पे अलीमा खान साहिबा से या बाकी लोगों से, इमरान खान की बहनों से मीडिया ने सवालात किए तो कुछ तकरार भी हुई और कुछ चीजें बड़ी क्लियर की हैं। खास तौर पे इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा ने, उनको जब ये कहा गया ना कि खाकी वर्दी की तौहीन की गई, खाकी पतलून उठाई गई, तो उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी की तौहीन तो 1971 में हुई थी बांग्लादेश में, यानी वो तौहीन नहीं थी, ये तौहीन है, इसको आप तौहीन समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक मूवमेंट था और उसकी वजह दोनों बहनों ने ये बताई कि वहां पे गोलियां चलाई जा रही थी, एक कारकुन के सर में गोली लगी और वो वहां पे जाँ बाग हो गया और उस वक्त वहां पे टेम्परेचर कुछ और था। तो उस माहौल में हसन न्यादी ने यह काम किया और उसके पीछे जो पैंट पकड़ाने वाला आदमी था उस हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो बंदा कोई और था, यानी उस बंदे का आज तक पता नहीं चला। अब ये इल्जाम शेर अफजल मरवत साहब तो लगाते हैं इमरान खान के दूसरे भांजे पे, शेरशाह पे, और यही बात जो है बाकी लोग भी शेरशाह के बारे में करते हैं जो मुखालिफिन है। लेकिन वहां एक आदमी और भी खड़ा था जिसके बारे में अभी तक सब जानना चाहते हैं कि ये आदमी कौन था, ना इसे पकड़ा गया ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए भी नकाबपोश नजर आ रहे हैं 9 मई को, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। तो खाकी पतलून की क्या हैसियत है? पतलून हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है। खाकी पतलून की क्या हैसियत है? 1971 में लोगों ने देखी थी। हसन न्यादी ने कोर कमांडर के सामने पतलून तब लहराई जब लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये नौरीन खान साहब ने ये बात की। अब जो कुछ आलमी इदारे हैं वो भी इसके ऊपर आवाजें उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। वैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जैसे नहीं है ना, वैसे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी नहीं है। अब मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करता हूं कि जो ओहदेदार बिठाए गए हैं ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के पाकिस्तान में, या जिन पाकिस्तानियों को ये ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने हक अदा नहीं किया। यानी मैं ये देख रहा हूं कि उनके स्टेक्स जो है ना, वो मौजूदा जो वकला की क़यादत है, जो हुकूमत के साथ शामिल है, उनके साथ भी मिलते हैं और मौजूदा जो हुक्मरान है उनके साथ भी मिलते हैं। तो वो इनके जुल्म और सितम के ऊपर आंखें बंद किए हुए और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिसी भी उन्होंने नरम कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब की मुखालफत में। क्योंकि इमरान खान साहब ने इन लोगों को बहुत पहले पहचान के ये कहा था खूनी लिबरल्स हैं। तो अब वो जो स्टेटमेंट भी देते हैं वो बादल नाखास्ता स्टेटमेंट देते हैं और अमली तौर पे इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। चाहे अरशद शरीफ की शहादत हो, चाहे मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया हो, चाहे और बहुत सारे सहाफियों की, शायरों की गिरफ्तारियां हो, चाहे एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हो और उनकी जबरी गुमशुदगियां हो, तो इन्होंने उस तरह आवाज नहीं उठाई जैसे आवाज उठाई जानी चाहिए थी। बहरहाल इस मामले की उन्होंने मजम्मत की है कि इमरान खान साहब के 2 नेफ्यूज को
9 मई के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया गया, ये बड़ी ज्यादती है। और इतने महीनों के बाद, 27 महीनों के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिरफ्तारियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अलीमा खानम को दबाया जा सके और वो इमरान खान साहब का मौके बाहर देने से रुक जाए। क्योंकि देखिए, बाहर आकर अगर कोई वाहिद इमरान खान का नाम लेने वाली खातून है, इमरान खान का नाम लेकर आसिम मुनीर के नाम का पैगाम देने वाली खातून है, तो वो अलीमा खानम साहब। वो साफ बताती है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर के बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये कहा। तो फील्ड मार्शल को कोई चैलेंज नहीं करता सवाए अलीमा खानम के। वो बाहर आके साफ बात बताती है, इमरान खान कहते हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग अंदर जाते हैं, इमरान खान उन्हें कुछ भी कहते हैं, वो बाहर आकर अपना एक फिल्टर लगाते हैं कि उन्होंने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। अलीमा खानम जो है वो कश्तियां चला के हर वो बात कर देती हैं। आज तक जितनी भी बात बाहर निकली हाफिज सैयद आसिम मुनीर के बारे में, वो ज्यादातर अलीमा खानम के जरिए से बाहर निकली, इसीलिए उनकी मुलाकातें बंद की गई है। मीडिया बोलने के काबिल नहीं है, आपको पता है। मीडिया तो डिस्कस ही नहीं कर पाता, ना एक्सटेंशन डिस्कस कर पाता है, ना कोई और चीज कर पाता है। अब मीडिया मालिकान क्यों नहीं ये चीजें करते? क्योंकि उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं, और इश्तिहारात उन्हें इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि मीडिया मालिकान को वफाक से इश्तिहारात 3 अरब से बढ़कर 11 अरब कर दिए गए हैं। 3 अरब से जो वफाकी इश्तिहारात है वो बढ़ा के 11 अरब तक पहुंचा दिए गए हैं।